तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा, पीटीआई ने अपने इंतखाबात पार्टी आइन के मुताबिक नहीं करवाए, इसलिए वो बल्ले के निशान की अहल नहीं। पीटीआई इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल करने में नाकाम रही। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बैरिस्टर गौहर अली खान चेयरमैन पीटीआई नहीं रहे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने इलेक्शन कमीशन का फैसला पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा, पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा करेंगे। पीटीआई ने आइन और कानून के मुताबिक पार्टी इलेक्शन करवाए। इलेक्शन कमीशन ने नहीं बताया कि पार्टी ने कौन से कानून की खिलाफ वर्जी की है। ये सियासी और बदनीयती पर मबनी फैसला है। पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा कि पिटीशन की तैयारी शुरू कर दी है। सियासी महाज पर भी हिकमत अमली तय कर ली है, जो जल्द जाहिर कर दी जाएगी। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, मंगल को सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। इलेक्शन कमीशन का फैसला नाक़िस, गैर कानूनी और मुतासिबाना है। इलेक्शन कमीशन का फैसला इंतखाबात की शफाफियत पर संगीन हमला है। नून लीग के रहनुमा आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, तहरीक इंसाफ के पास फैसले के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। पीटीआई वाहिद जमात नहीं जिसका इंतखाबी निशान वापस लिया गया हो। पीपल्स पार्टी के शर्जील इनाम मेमन ने कहा, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के खिलाफ है। पीटीआई सियासी जमात नहीं। बलोचिस्तान अवामी पार्टी का इलेक्शन कमीशन का पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के फैसले का खैर मकदम। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रात बूंदाबांदी। पेशावर और मालाकंड में बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। महकमा मौसमियात का कहना है, आज खित्ता पोठोहार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। मोटरवे M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर में सुबह सवेरे फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह ताहाल 42% से ज़ायद रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात का दावा है, रवां हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.51% कमी आ गई। रवां हफ्ते के दौरान अंडे, लकड़ी, प्याज, लहसुन और दालों समेत 18 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। 9 की कीमतों में कमी आई। 24 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। 3 दफ़ा पेट्रोल सस्ता हुआ है, कोई रिलीफ आवाम को नहीं मिला है। आटा महंगा है, चीनी महंगी है, घी महंगा है। मैं अभी थोम लाया हूँ 700 रुपए किलो। हुकूमत को ऑटो के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि भाई पेट्रोल सस्ता होने के बजाय आपने किराया क्यों बढ़ाए। नहीं, पेट्रोल तो सस्ती हुई, लेकिन सब्जी बिल्कुल सस्ती नहीं हुई है। वही है, कम नहीं हुए। इस पर हुकूमत को हमारा ही दरख्वास्त है कि इस पर चेकिंग बैलेंस होना चाहिए। अगर पेट्रोल या गैस कम भी हो जाती है, उसकी कीमतों में कमी भी आ जाती है, तो फिर ये लोग नहीं कम करते। गुज़श्ता 3 माह में पेट्रोल की कीमतों में 60 रुपए से ज़ायद की कमी हुई, मगर ना तो गाड़ियों के किराए कम हुए और ना ही खाने पीने की अशिया की कीमतें कम हो सकीं। अवाम का हुकूमत से कीमतें कम कराने के लिए इक़दाम करने का मुतालबा। मोबाइल रजिस्ट्रेशन और सिम्स की तादाद जानने के हवाले से जाली लिंक्स भेजे जाने का इंकशाफ। पीटीए ने अवाम को धोखा दही पर मबनी लिंक से मुतालिक खबरदार कर दिया। कहा, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फिशिंग लिंक्स भेजे जा रहे हैं। फिशिंग लिंक्स अवाम को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। अवाम इन जाली लिंक्स पर क्लिक करने से गुरेज करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गजा पट्टी में फलाही इमदाद की फराहमी की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कशीदगी खत्म करने के लिए पायदार हालात के क़याम की बात भी की। ताहम गजा में फौरी जंगबंदी की बात नहीं की गई। सलामती काउंसिल के 13 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। रूस और अमरीका ने वोट नहीं डाला। ताहम अमरीका ने करारदाद को मजबूत पेशरफ्त करार दिया है। इसराइल ने कहा कि वो गजा जाने वाले तमाम फलाही इमदाद का मुआयना जारी रखेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि गजा में इमदादी शिपमेंट्स की राह में हायल असल मसला इसराइली हमले हैं।
गजा पर इसराइली हमले जारी, 48 घंटों में तकरीबन 400 फलस्तीनी शहीद, 734 जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फलस्तीनियों को गजा के जिस इलाके बदर किया वहां भी जानबूझकर बम गिराए गए। इसराइल ने गजा के जनूबी इलाके पर 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। हमास के साथ जंग में अब तक 472 इसराइली फौजी हलाक, इनमें से 139 इसराइली फौजी जमीनी कार्रवाई में मारे गए। IGRDC इस्लामाबाद को तब्दील न करने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने केस 26 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ज़ाती हैसियत में तलब। इलेक्शन कमीशन ने 17 अगस्त को IGRDC को हटाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिखा था। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अमल किया, ना वजूहात बताई। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा को ओहदे से ना हटाने का भी नोटिस इलेक्शन कमीशन ने 26 दिसंबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जमानत मंजूर कर ली। तहरीरी फैसले में लिखा, ऐसे शवाहिद नहीं कि बानी PTI ने दूसरे मुल्क के फायदे के लिए साइफर को पब्लिक किया। बानी PTI के खिलाफ सबूत नाकाफी हैं कि साइफर से किसी गैर मुल्की ताकत को फायदा पहुंचा। अलबत्ता ऐसे शवाहिद हैं जिनके तहत इस अमर की मजीद इंक्वायरी की जाए कि मुल्जिमान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आने वाले जुर्म का इर्तिकाब किया। साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्ते में मुकम्मल करने का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी कलअदम। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने PTI की शिकायत सुनकर अजाला करे। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन से मुलाकात में मुआवनत करें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक PTI की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस अतम मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। एक सियासी जमात को अलग क्यों डील किया जा रहा है? सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने PTI की MPO ऑर्डर जारी होने और PTI उम्मीदवारों को कागजात ना मिलने की शिकायत पर सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन MPO ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा, अभी हुक्मनामा लिखकर भिजवाते हैं। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की, तमाम IGs को कहें कि PTI उम्मीदवारों को तंग ना करें। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने से मुतालिक शिकायत का नोटिस ले लिया। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज और IGs को खत लिखा कि इलेक्शन कमीशन को आम उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा कराने से मुतालिक शिकायत मौसूल हुई हैं। इस पर कानून के तहत एक एक्शन लिया जाए और कमीशन को इस एक्शन से आगाह भी किया जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से साबिक वफाकी वजीर फैसल वावड़ा की तबील मुलाकात। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात, आइंदा इंतखाबात और सिंध समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर के हल्के NA 128 इंतखाबी दंगल में उतरने का फैसला। नवाज शरीफ मानसेहरा के हल्के NA 15 से भी मैदान में उतरेंगे। बानी PTI के मियांवाली की निशिस्त NA 89 से कागजात जमा करा दिए गए। शहबाज शरीफ ने कसूर के हल्का NA 132 से भी कागजात जमा करा दिए। मरियम नवाज लाहौर की निशिस्त NA 119 से मैदान में आ गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ गुर्जर खान से इलेक्शन लड़ेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान के अब्दुल अलीम खान ने खानेवाल की तहसील जहानिया के हल्का NA 147 से भी कागजात जमा करा दिए। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद जहलम के हल्का NA 61 से बतौर आज़ाद उम्मीदवार सामने आ गई। फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि उनके भाई फराज चौधरी फवाद चौधरी के कागजात जमा कराने जा रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। PTI की गिरफ्तार रहनुमा सनम जावेद, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन ने NA 64 से कागजात जमा कराए। इसी हल्के से परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही को कागजात जमा कराने से रोक दिया गया।
आसिफ अली जरदारी नवाब शाह के हल्का NA 207 से मैदान में उतर आए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लोअर दीर के हल्का NA 7 से किस्मत आजमाएंगे। PTI पार्लियामेंटेरियंस के परवेज खटक ने नौशहरा के हल्का NA 33 और 2 सूबाई नशिस्तों से कागजात जमा करा दिए। ANP के मियाँ इफ्तिखार हुसैन PK नवासी से सामने आ गए। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान जान मोहम्मद जमाली जाफराबाद के निशिस्त PB 17 पर मैदान में आ गए। फारूक सत्तार ने कराची की निशिस्त NA 244 से कागजात जमा कराए। जमात इस्लामी के डॉक्टर मिराजुल हुदा हैदराबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। सस्सी पलीजू का ठट्ठा की निशिस्त NA 225 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। MKM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के 2 हल्कों NA 242 और NA 247 से कागजात जमा करा दिए। कराची कैंट स्टेशन पहुंचने वाली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस से बम बरामद। बम को कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए नाकारा बना दिया गया। बम में 2 किलोग्राम का धमाका खेज मवाद मौजूद था और वजन 5 किलो था। धमाका खेज मवाद को टाइम डिवाइस के साथ मुंसलिक किया गया था। मोटरसाइकिल की बैटरी इस्तेमाल की गई थी। बम को पेशावर से कराची आने वाली ट्रेन अवाम एक्सप्रेस की सीट के नीचे स्कूल बैग में छुपा कर रखा गया था। DIG साउथ ने कहा कि बम का मुमकिना हदफ अंदरून सिंध था। बम का टाइमर दिन 12 बजे सेट था। दोपहर 12 बजे ट्रेन सक्खर या रोहड़ी के करीब थी। सीनियर ऑफिसर CTD राजा उमर खिताब ने कहा, तखरीबकारी की कोशिश किसी अलहदगी पसंद जमात की हो सकती है। कराची में PTI कराची के सदर खुरम शेर जमान की रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। खुरम शेर जमान घर पर ना मिले। बाद में बयान में कहा कि पुलिस बगैर सर्च वारंट उनके घर में दाखिल हुई। पुलिस तकरीबन 45 मिनट तक घर पर रही और वो घर वालों से 7 माह से दूर हैं। पुलिस ने चौथी बार छापा मारा है। गुजरात में मुस्लिम लीग काफ का वर्कर्स कन्वेंशन। चौधरी वजाहत हुसैन, सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की भी शिरकत। सालिक हुसैन ने कहा कि इब्हाम पैदा किया गया कि हमारे ख़ानदान में मसाइल हैं। चौधरी वजाहत हुसैन इंतखाबी मुहिम में हमारे साथ हैं। ख्वाहिश है हमारे ख़ानदान में पहले की तरह इत्तफाक और इत्तेहाद हो। उम्मीद है हम सब एक पेज पर होंगे। जो पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं करने दें, वो जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं। 10 में मौजूद खवातीन को मुंतज़मीन के सुपुर्द करें। बलोच मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के खिलाफ केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत। ह्यूमन राइट्स कमीशन के अहदेदार ने अदालत से शिकायत की कि हमारी बच्चियों को भेड़ बकरियों की तरह बसों में डाला गया। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने बताया कि वफाकी वज़रा और IG ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तमाम खवातीन को रिहा कर दिया गया। वो विमेन पुलिस स्टेशन गए तो पुलिस ने उनसे भी बदतमीजी की। मोबाइल फ़ोन छीन लिया। चीफ जस्टिस ने IG से कहा, सहाफ़ी अगर आए तो उनके साथ बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, तहजीब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि बलोच मुजाहिरीन में अक्सर वो लोग शामिल थे जिनका इस्लामाबाद में अपना कोई घर या रिश्तेदार नहीं था। उन्हें महफूज तरीके से कोयटा वापस भेजने का फैसला किया, मगर मुजाहिरीन ने कोयटा वापस जाने से इनकार किया। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मुजाहिरीन के मुतालिबात देरीना हैं। निगरान हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि वो अपनी महदूद मुद्दत में मामले को हल करे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी से मुतालिक शिकायत का नोटिस लिया है। उम्मीदवारों की जायज़ शिकायत का अजाला किया जा रहा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं का बलोच मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस के गैर मुनासिब सलूक पर इजहार तशवीश। इत्तफाक किया कि पुलिस को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। निगरान वज़ीर आज़म ने बताया, गिरफ्तार मुजाहिरीन को ज़ाती मचलकों पर रिहा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने निकाहनामे में ख़त्म नबूवत का हलफ लाजमी करार दे दिया। दुल्हा दुल्हन दोनों हलफ के पाबंद होंगे। निकाहनामे में कैश, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की सूरत में हक महर की तफसीलात भी दर्ज करना होंगी। सूबाई हुकूमत ने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी। रेगुलर हज स्कीम में दरख्वास्त जमा कराने का जुम्मे को था आखिरी दिन। 66,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। 28 दिसंबर को आज़मीन हज की कुरानदाजी की जाएगी।
तर्जुमान मजहबी उमूर के मुताबिक रेगुलर हज स्कीम में कोटे से ज़ायद दरखास्तें वसूल हुई। स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत दरखास्तें वसूल करने की तारीख में 31 दिसंबर तक तोसी। इंतजामात बर वक्त मुकम्मल करने के लिए 31 दिसंबर के बाद तारीख में मजीद तोसी न देने का भी फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी तौर पर तामीर होने वाली इमारतों को गैस, बिजली और पानी के कनेक्शन न देने का हुक्म दे दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आगरा ताज कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई 9 मंजिला इमारत 6 हफ्तों में गिराने की मोहलत दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने सलामती काउंसिल की करारदाद को दुरुस्त समत की जानिब कदम करार दे दिया। कहा, करारदाद पर अमल दरामद और फौरी जंगबंदी के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। हमास ने गजा में इमदाद से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नाकाफ़ी करार दे दी। कहा, UN करारदाद गजा में होने वाले नुकसानात का अजाला नहीं कर सकती। यमनी हौसियों के बहरा अहमर में जहाज़ों पर हमले में ईरान मुलव्वस है। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान एड्रीन वॉटसन का इल्ज़ाम। कहा, ईरान ने हूसियों को ड्रोन्स, मिसाइल और तकनीकी मालूमात फराहम की। ईरान बहरा अहमर में जहाज़ों पर हमले की मनसूबाबंदी में पूरी तरह मुलव्वस था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबैना तौर पर हासिल इस्तिस्ना से मुतालिक मुकदमे की तेज़ तर समाअत से इनकार कर दिया, जिससे सन 2020 के इलेक्शन में साबिक सदर की मुबैना मुदाखलत का मुकदमा इल्तवा का शिकार हो गया। स्पेशल काउंसिल जैक स्मिथ ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की थी कि वो फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स को नज़रअंदाज करते हैं, इस्तिस्ना से मुतालिक मुकदमे को तरजीही बुनियाद पर निपटाएं। ताहम अमरीका की आला तरीन अदालत ने यह दरख्वास्त बगैर वजह बताए मुस्तरद कर दी। ट्रंप के वकील चाहते हैं कि मामला 2024 के सदारती इंतखाबात के बाद तक मुलतवी हो जाए। उनका दावा है कि ट्रंप को बतौर सदर हासिल इख्तियारात के सबब इस्तिस्ना हासिल है। शिमाली फ्रांस में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन, 5 मशकूक अफराद गिरफ्तार। फ्रांसीसी हुकाम ने गिरफ्तार 5 मशकूक अफराद से मुतालिक तफसीलात फराहम नहीं की। गुज़श्ता रोज़ फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने क्रिसमस पर दहशतगर्दी का खदशा जाहिर किया था। अमरीकी सदर जो बाइडन ने दिफाई बजट 2024 पर दस्तखत कर दिए। दिफा और इंटेलिजेंस सर्विसेज की मद में $880 अरब मुख्तस किए गए हैं। दिफाई बजट में $800 मिलियन यूक्रेन की इमदाद के लिए मुख्तस हैं।